नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हमारे आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले भरतपुर से होती है। भरतपुर जिले में ही एक गांव पड़ता है और उसी गांव में रहने वाला वेद प्रकाश जो कि नजदीकी पुलिस स्टेशन के अंदर एक हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत होता है। यह एक ऐसा पुलिस ऑफिसर होता है जो कि लोगों से मोटी मोटी रिश्वत लेने का शौकीन होता है। मोटी रिश्वत लेने के बावजूद भी ये लोगों के कामकाज नहीं किया करता था। इस पुलिस के अंदर बहुत बड़े दोष होते हैं। ये पुलिस दरोगा जो था वो शराब शबाब बहुत ही शौकीन था और बिना रिश्वत लिए तो इसका खाना तक हजम नहीं होता था। इस पुलिस दरोगा के परिवार में इसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम मीनू देवी होता है। मीनू देवी का जो चाल चलन चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं था, लेकिन मीनू का पति वेद प्रकाश इसके बारे में इतने अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं जानता था। अब वेद प्रकाश जो है वो पुलिस दरोगा के इस परिवार के अंदर दो बेटियां होती है, जिनमें बड़ी बेटी का नाम कोमल होता है और छोटी बेटी का नाम अनीता होता है। कोमल जो कि 2 साल पहले ही गांव के एक लड़के रितेश के साथ भाग करके शादी कर लेती है और इस समय रितेश के ही साथ वो अपना जीवन गुजार रही होती है, जबकि छोटी बेटी अनीता जो थी वो कक्षा 12वीं में अपनी पढ़ाई कर रही होती है। अनीता का पढ़ाई लिखाई में इतना कोई मन नहीं लगा करता था। अनीता एक बार 12वीं कक्षा में फेल भी हो चुकी होती है और फिर जैसे ही एक बार फेल हो जाती है तो फिर दोस्तों इसकी माँ मीनू देवी जो है वो इसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर देती है। मीनू जो थी वो अपने मन में सोचने लग जाती है कि इसकी बड़ी बेटी जो है कोमल ने तो भाग करके शादी कर ली थी, कहीं ऐसा ना हो कि छोटी बेटी भी अनीता भी कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन अनीता जो थी वो बाद में कोई गलत कदम उठाती है। सबसे पहले तो मीनू देवी जो है वो बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे देती है जिसके बारे में गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। अब जो मीनू देवी की बेटी अनीता होती है वो हर रोज सुबह के 8 बजे के आसपास अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। शाम के करीब 4 बजे के आसपास वो अपने घर पर आ जाया करती थी। अब इस गांव के अंदर एक स्कूल टीचर भी रहा करता था। उस स्कूल टीचर का नाम चंद्रभान होता है। चंद्रभान जो कि इस गांव के अंदर पिछले 1 साल से कमरा किराए पर लेकर रह रहा था। चंद्रभान एक ऐसा टीचर होता है जो कि स्कूल की सभी महिला टीचरों को गंदी नजरों से देखा करता था। वो हमेशा इन महिला टीचरों को काफी ज्यादा पसंद किया करता था, उनमें ये ज्यादा ही दिलचस्पी रखा करता था। कई बार तो वो उनके साथ हंसी मजाक भी किया करता था। लेकिन अब यही स्कूल टीचर अनीता और अनीता की माँ मीनू के भी साथ 2 बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाला होता है। चंद्रभान जो टीचर होता है वो इस गांव के सरकारी विद्यालय में गणित विषय पढ़ाया करता था और मीनू की बेटी अनीता भी इसी स्कूल के अंदर पढ़ाई करने के लिए जाया करती थी। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजरने के बाद एक तारीख आ जाती है। 15 दिसंबर 2025 का दिन सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनू की बेटी अनीता जो थी वो अपने स्कूल के लिए तैयार होती है, जबकि मीनू का पति जो था वेद प्रकाश वो अपनी पुलिस स्टेशन में पहले ही जा चुका होता है। और फिर इसके बाद अनीता जो है वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल में पहुंच जाती है और जैसे ही स्कूल शुरू हो जाती है तो फिर इसके बाद कक्षा 12 में यही चंद्रभान टीचर जो है वो पढ़ाने के लिए आता है। और जैसे ही चंद्रभान टीचर इस कक्षा के अंदर पढ़ा रहा होता है तो फिर उसी समय ये लड़की जो अनीता होती है वो अपनी एक सहेली के साथ धीमी धीमी आवाज में बातचीत कर रही होती है और चंद्रभान की नजरें जैसे ही इस लड़की अनीता पर पड़ती है तो फिर चंद्रभान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। चंद्रभान उसी समय इस लड़की अनीता के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे अपनी कॉपी दिखाओ। इसके बाद ये जो लड़की होती है वो इसके सामने अपनी कॉपी रख देती है और चंद्रभान टीचर जब उस कॉपी को चेक कर रहा होता है तो फिर चंद्रभान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। चंद्रभान टीचर ये देखता है कि इस लड़की ने एक पेज पर लिख रखा था कि आई लव यू सर चंद्रभान, और जैसे ही चंद्रभान सर इस आई लव यू लाइन को पढ़ते हैं तो फिर वो अपने मन में सोचने लग जाते हैं कि ये लड़की अनीता जो है वो मुझे काफी पसंद करती है और जब ये लड़की मुझे पसंद करती है तो फिर क्यों ना इसका फायदा उठा लिया जाए। जब ऐसे ऐसे ख्याल चंद्रभान टीचर के अंदर आने लगते हैं तो फिर चंद्रभान टीचर जो है वो इस लड़की अनीता से कहने लगता है कि अनीता कल के कल ही तुम अपने माता पिता में से किसी एक को लेकर के स्कूल में आना। और फिर इसके बाद ये 2 बातें बोल करके चंद्रभान टीचर जो है वो फिर से पढ़ाने में व्यस्त हो जाता है। लेकिन जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है तो फिर ये लड़की अनीता जो है वो अपने घर पर जाती है और फिर अपनी माँ मीनू देवी से कहने लगती है कि माँ तुम्हें मेरे एक स्कूल टीचर चंद्रभान ने स्कूल में बुलाया है तो कल के कल तुम्हें स्कूल में जाना पड़ेगा। मीनू देवी कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं बेटी, मैं कल के कल ही स्कूल में चली जाऊंगी। और फिर इस तरीके से पूरे दिन गुजरने के बाद जैसे ही अगला दिन होता है तो सुबह के करीब 8:30 बजे के आसपास बेटी अनीता जो है वो स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जाती है और फिर 1-1.5 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जो अनीता की माँ मीनू देवी होती है वो भी स्कूल में आ जाती है। प्रिंसिपल से वो मिलती है। प्रिंसिपल से मिलने के बाद वो चंद्रभान टीचर के पास चली जाती है और फिर जैसे ही चंद्रभान टीचर की नजरें मीनू देवी की खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है तो फिर चंद्रभान टीचर जो है वो अपना आपा खो बैठता है। चंद्रभान टीचर इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तरफ निहारे ही जा रहा था और अपने मन में ये सोचने लग जाता है कि इसकी बेटी अनीता जो है इसे कम ही खूबसूरत है, बल्कि उसकी माँ तो उसे कई गुना ज्यादा खूबसूरत है। और फिर इस तरह के विचार जब इसके मन में आ रहे होते हैं तो फिर मीनू देवी इस टीचर से पूछने लग जाती है कि मुझे स्कूल में क्यों बुलाया गया है। तभी चंद्रभान टीचर मीनू देवी से कहने लगता है कि देखो तुम्हारी बेटी गणित विषय में काफी कमजोर है, एक बार तो वो फेल हो चुकी है, ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर दूसरी बार कहीं फेल ना हो जाए। अब जैसी ये बात कही जाती है तो फिर चंद्रभान टीचर कहने लगता है कि इसकी ट्यूशन कहीं पर रखवा दीजिए। लेकिन ये महिला तभी कहने लगती है कि हमारे गांव में आपसे अच्छा कोई और टीचर है ही नहीं, तो आप ही मेरे टीचर को मेरे घर पर आकर के ट्यूशन देना शुरू कर दीजिए। जो भी आपकी फीस बनेगी वो हम तुम्हें हर महीने दे दिया करेंगे। चंद्रभान टीचर भी दरअसल यही चाहता था और इस तरह से अब ये चंद्रभान टीचर जो है वो हर रोज अब इस मीनू देवी के घर पर आता था और इस लड़की अनीता को 1 घंटे का ट्यूशन पढ़ाया करता था और इस तरीके से लगभग 15 दिनों का वक्त गुजर जाता है। और फिर इन 15 दिनों के दौरान जो मीनू देवी होती है वो इस टीचर चंद्रभान के आसपास मंडराना शुरू कर देती है। कभी चाय के बहाने तो कभी पानी के बहाने इस चंद्रभान टीचर के पास वो अक्सर आ ही जाया करती थी और कभी कभार तो इसके पास बैठ करके इसे बातचीत भी करने लग जाती थी। और फिर इस तरीके से अब इन दोनों की जो दूरियां होती है दोस्तों वो कम होना शुरू हो जाती है। अब इनकी नजदीकियां जो थी वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है।
धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं और फिर इनके बीच घंटों तक बातचीत होना शुरू हो जाती है। दोनों का प्रेम प्रसंग जो था वो चल पड़ा था। अब दोनों के बीच की जो नजदीकियां होती हैं वो कम होती चली जाती है। दोनों जो थे वो मौके की तलाश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन दोनों को अभी तक कभी मौका ही नहीं मिला था। और फिर इस तरीके से एक तारीख आ जाती है 29 दिसंबर 2025 का दिन। शाम के तकरीबन 4 बजे के आसपास का वक्त होता है और फिर जो मीनू देवी की बेटी आरती होती है वो अपने घर के अंदर कामकाज कर रही होती है। और तभी आरती की एक सहेली जिसका नाम तमन्ना होता है वो उसके पास फोन कॉल करती है और कहती है कि आज मेरा जन्मदिन है तो तुम मेरे घर पर आ जाना। और फिर इसके बाद दोस्तों जो अनीता होती है वो अपनी माँ मीनू से कहने लगती है कि माँ आज मेरी सहेली का जन्मदिन है तो मुझे उसके घर पर जाना है। लेकिन तभी मीनू कहने लगती है कि फिर तेरे ट्यूशन का भी समय होने वाला है। तभी बेटी कहने लगती है कि माँ आज मुझे कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़नी है, मैं अपनी सहेली के घर पर आज कैसे भी करके जाऊंगी। और फिर ये 2-4 बातें कहने के बाद अनीता जो है वो उसी समय निकल करके अपने घर से सहेली के घर पर चली जाती है। तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजरने के बाद जैसे ही 5 बजे के आसपास का समय होता है तो फिर चंद्रभान टीचर अब मीनू देवी के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। और फिर इसके बाद मीनू देवी घर का दरवाजा खोलती है। फिर ये चंद्रभान टीचर घर के अंदर चला जाता है। चंद्रभान टीचर ये देखता है कि वहां पर आज अनीता नहीं होती है। चंद्रभान टीचर देखता है कि वहां पर आज अनीता नहीं होती है। फिर इसके बाद चंद्रभान टीचर कहने लगता है कि अनीता कहाँ पर गई है। और तभी मीनू देवी कहने लगती है कि वो अपनी सहेली के घर पर गई है, आज उसकी सहेली का जन्मदिन है और वो रात होने से पहले आज नहीं लौट करके आने वाली है। और फिर इसके बाद चंद्रभान टीचर कहने लगता है कि एक बार उसे फोन करके पूछ लो, अगर वो आती है तो मैं उसे पढ़ा दूंगा, वरना मैं फिर वापस अपने घर लौट जाता हूँ। इसके बाद दोस्तों जो मीनू देवी होती है वो अपनी बेटी के पास फोन कॉल करती है और उसे पूछती है कि बेटी तुम्हारे सर आए हुए हैं, तुम यहाँ पर आकर के ट्यूशन करके अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। लेकिन तभी बेटी उधर से कहती है कि माँ आज मैं ट्यूशन नहीं आ पाऊंगी, मेरी सहेली का जन्मदिन है, आपको बताया तो था मैं नहीं आ सकती हूँ, टीचर को बोल दो कि वो अपने घर चले जाए। अब दोस्तों इस तरीके से फोन कॉल काट दिया जाता है। मीनू देवी अब इस टीचर चंद्रभान से कहने लगती है कि मेरी बेटी के आज पढ़ने का मन है और इसीलिए वो आनाकानी करी है। चंद्रभान कहने लगता है कि फिर मैं अपने घर वापस लौट जाता हूँ। लेकिन ये महिला जो है वो चाल चलन की ढीली थी, इसका जो चरित्र था वो कुछ ठीक नहीं था और जिसकी वजह से महिला मीनू देवी उसी समय चंद्रभान का हाथ पकड़ लेती है और फिर उसे कहने लगती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्रभान जो था वो इसका इरादा समझ चुका था। चंद्रभान भी इसी की तरह चरित्र का होता है। और फिर इसके बाद ये महिला मीनू देवी घर का मुख्य दरवाजा बंद कर लेती है और फिर इसके बाद चंद्रभान का हाथ पकड़ करके वो इसे घर के अंदर लेकर के चली जाती है। और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच दो बंद कमरे के अंदर गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक करते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, दोनों की जब तक सारी इच्छाएं नहीं पूरी हो जाती है। और फिर जैसे ही इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है तो फिर इसके बाद ये महिला कहने लगती है कि तुम जो है वो मेरे घर पर आते जाते रहा करो और जब भी हमें को मौका मिलेगा तो हम अपने काम को अंजाम दे दिया करेंगे। और इस तरह से अब ये चंद्रभान भी खुश हो जाता है और ये महिला भी खुश हो जाती है। मीनू देवी अब सोचने लग जाती है कि अब उसका जो समय है वो अच्छे तरीके से कटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसका पति तो कभी कभार ही घर पर आया करता है। और फिर इसके बाद चंद्रभान इस घर से निकल करके बाहर चला जाता है। अब तो जब भी मीनू का मन करता था वो इस चंद्रभान को अपने घर पर बुला लिया करती थी और मौका मिलते ही दोनों ही काम को अंजाम दे दिया करते थे। और इस तरीके से ये काम जो है वो काफी दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है 10 जनवरी 2026 का दिन। स्कूल के शीतकालीन छुट्टियां जो थी वो शुरू हो चुकी थी और फिर आज के समय में ये जो मीनू देवी होती है दोस्तों वो लगभग शाम के 3:30 बजे के आसपास अपनी बेटी अनीता से कहने लगती है कि बेटी मुझे अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए शहर में जाना होगा और अगर तुम्हें भी कुछ कपड़े खरीदने हैं तो चलो मेरे साथ ही तुम भी खरीद लेना। और तभी अनीता अपनी माँ मीनू से कहने लगती है कि माँ मैं नहीं शहर जाना चाहती, मुझे कपड़े नहीं खरीदने हैं, मुझे अपनी ट्यूशन पढ़ाई पूरी करनी है और वैसे भी टीचर जो है वो शाम के 5 बजे करीब आ ही जाएंगे, तो फिर अगर मैं शहर में चली जाऊंगी तो फिर मैं पढ़ने कैसे बैठूंगी। और इस तरह से मीनू जो है वो अपनी बेटी अनीता से कहती है कि ठीक है बेटी कोई बात नहीं, तो फिर मैं ही शहर में चली जाती हूँ और अपने लिए कपड़े खरीद करके ले आती हूँ। बस ये 2-4 बातें कहने के बाद मीनू जो है वो अपनी शहर में कपड़े खरीदने के लिए चली जाती है। और अब 1-1.5 बीतने के बाद लगभग शाम के 5 बजे का वक्त हो जाता है। अनीता जो थी वो अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी और उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। अनीता समझ जाती है कि शायद उसका टीचर आ चुका है और इस तरह से अनीता जो है वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है। अनीता देखती है कि उसके सामने उसका टीचर चंद्रभान खड़ा हुआ था। चंद्रभान घर के अंदर आता है और फिर कहने लगता है कि तुम्हारी माँ जो मीनू देवी है वो घर में दिखाई नहीं दे रही है, कहीं गई है क्या। तभी अनीता उसे बताती है कि मेरी माँ जो है वो शहर में कपड़े खरीदने के लिए गई हुई है और वो 2-3 घंटों से पहले नहीं आने वाली है। अब जैसे ये बात चंद्रभान से कही जाती है तो फिर चंद्रभान अपने मन में सोचने लग जाता है कि आज तो उसके पास बहुत ही अच्छा मौका हाथ लगा हुआ है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाने में ही उसका फायदा है। फिर दोस्तों चंद्रभान जैसे ही अपने मन में ये ख्याल ला ही रहता है तभी अनीता उसे कहने लगती है कि चलिए सारा पढ़ाई करना शुरू करते हैं। और इस तरह से अब चंद्रभान इस लड़की अनीता को ट्यूशन देना शुरू कर देता है। और जैसे ही लड़की अनीता ट्यूशन पढ़ाई कर रही होती है तभी उसी दौरान ये जो टीचर चंद्रभान होता है वो इस लड़की अनीता को अजीब तरह से स्पर्श करना शुरू कर देता है, गलत तरीके से स्पर्श करता है। लेकिन जैसे ही इसे गलत तरीके से छूता है तो फिर दूसरी तरफ लड़की अनीता जो है वो किसी भी चीज का विरोध नहीं करती है। अब तो चंद्रभान टीचर जो था वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि जब लड़की उसकी किसी भी गलत हरकत का विरोध नहीं कर रही है तो फिर इसका मतलब लड़की के भी मन में चोट छिपा हुआ है। और इस तरह से चंद्रभान की हद जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रभान फिर से इस लड़की को अजीब और गलत तरीके से छूना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों अनीता को चंद्रभान टीचर का छूना कहीं ना कहीं अच्छा लग जाता है और इस तरह से चंद्रभान की हद जो थे वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। चंद्रभान अब अनीता से कहने लगता है कि मैं घर का दरवाजा बंद कर देता हूँ, लेकिन लड़की अनीता जो है वो वहां कुछ भी नहीं कहती है, वो एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालती है। और फिर दोस्तों इस तरह से चंद्रभान देखते ही देखते घर का दरवाजा बंद कर देता है और फिर इसके बाद साफ साफ शब्दों में लड़की अनीता से कहने लगता है कि चलो कमरे में चलते हैं। अब जैसे ये बात कही जाती है तो फिर अनीता के भी कदम लड़खड़ा जाते हैं और इसके बाद जो अनीता होती है वो इस चंद्रभान टीचर के साथ कमरे में चली जाती है।
और फिर इसके बाद चंद्रभान टीचर जो है वो सारी मर्यादाओं को तोड़ देता है, वो सारी हदों को पार कर देता है। वो सब कुछ भूल चुका होता है कि एक गुरु शिष्य का क्या नाता होता है, साथ में लड़की भी ये सब कुछ भूल चुकी होती है। और फिर इस तरीके से मर्यादाओं की सारी हदों को तोड़ दिया जाता है। जैसे इन दोनों का ये सारा काम खत्म हो जाता है तो फिर इसके बाद ये टीचर चंद्रभान फिर से इस लड़की को पढ़ाना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद जैसे ही 1 घंटे का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर चंद्रभान टीचर इस काम को अंजाम देने के बाद इस लड़की को काफी देर तक समझाता है, इसे वो काफी देर तक बातचीत करता है। इस लड़की अनीता से कहता है कि ये बात तुम्हें परिवार के किसी भी सदस्य को नहीं बतानी है। अनीता भी कहती है कि मैं किसी को भनक तक नहीं लगने दूंगी इस चीज की। और इस तरह से इन दोनों का यहाँ से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। चंद्रभान इसके घर से बाहर निकलता है। अब तो चंद्रभान जो है वो हर दूसरे दिन जब भी इसे मौका मिलता था वो इस लड़की अनीता के साथ इसी की मर्जी से इसी के साथ वो गलत काम कर लिया करता था। इस तरीके से अब दिन गुजरने शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो माँ मीनू देवी होती है वो अपनी बेटी को धोखा दे रही होती है और जो बेटी अनीता होती है वो अपनी माँ मीनू देवी को धोखा दे रही होती है। दोनों ही गलतियां कर रही होती है और दोनों ही एक दूसरे की गलतियों से बिल्कुल ही अनजान होती है। लेकिन दोस्तों कोई नहीं जानता था कि आगे चल करके इन दोनों माँ बेटियों के साथ क्या होने वाला था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 30 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त होता है। बेटी अनीता अपने पिता वेद प्रकाश पास आती है और उसे कहती है कि पिताजी आज मेरा बर्थडे है तो आज आप ड्यूटी जल्दी से खत्म करके घर आ जाइएगा। वेद प्रकाश कहने लगता है कि बेटी मुझे याद है कि आज तेरा जन्मदिन है और आते हुए मैं एक अच्छा सा केक और गिफ्ट भी तुम्हारे लिए लेकर के आऊंगा। बेटी बहुत सुनकर के ये बात खुश हो जाती है। और फिर दूसरी तरफ मीनू को मौका नहीं मिला था अपने प्रेमी चंद्रभान से मिलने का। और फिर थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद जब इसका पति पुलिस स्टेशन में चला जाता है तो फिर मीनू देवी उसी समय चंद्रभान टीचर के पास फोन कॉल करती है। चंद्रभान से वो कहने लगती है कि आज मेरी बेटी अनीता का जन्मदिन है तो तुम्हें शाम के समय जरूर घर पर आना होगा। चंद्रभान कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारे घर पर बिल्कुल आऊंगा लेकिन आज की पूरी रात भी मैं तुम्हारे ही साथ गुजारूंगा। जैसे ही मीनू से ये बात कही जाती है तो फिर मीनू कहने लगती है कि देखो मेरे घर के अंदर मेरा पति भी रहेगा और फिर मेरी बेटी भी रहेगी और साथ रात के समय तो बिल्कुल भी ये सारा काम नहीं हो पाएगा। तभी चंद्रभान टीचर कहने लगता है कि वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं वो सारा कुछ संभालूंगा। और इस तरह से फोन कॉल काट दिया जाता है। चंद्रभान टीचर उसी समय अपने घर से अपने कमरे से बाहर निकलता है और फिर नजदीकी मेडिकल स्टोर पर जाता है। वहां से वो कुछ नींद की दवाइयां खरीद कर लाता है और नींद की गोलियां खरीदने के बाद ये जो लड़का है चंद्रभान टीचर वो अपने घर पर वापस आ जाता है। और जैसे ही शाम के तकरीबन 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर उसी समय मीनू देवी फिर से इस टीचर के पास फोन करती है। इस टीचर से वो कहती है कि आज मेरी बेटी का जन्मदिन है तो तुम जल्दी से आओ, इतनी लेट क्यों कर रहे हो। और फिर इसके बाद चंद्रभान जो है वो अपने इस घर से बाहर निकलता है और फिर सीधे वो मीनू के घर पर पहुंच जाता है। उस समय तक मीनू जो उसका पति वेद प्रकाश था वो भी घर पर आ चुका होता है। इसके बाद पूरा परिवार मिल करके अनीता का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। लेकिन जन्मदिन मनाने से पहले जो चंद्रभान टीचर होता है वो इस महिला मीनू को एक एकांत में जगह पर ले जाता है और इसे कुछ नशीली दवाइयां देता है और फिर उसे कहता है कि ये खाने में तुम मिला देना और जैसे ही तुम्हारी बेटी पति को नींद आएगी तो फिर इसके बाद मैं वापस से घर पर आ जाऊंगा। और इस तरह से जैसे ही जन्मदिन मना लिया जाता है तो फिर चंद्रभान टीचर जो है वो वेद प्रकाश से कहने लगता है कि वेद प्रकाश अब मैं अपने घर पर चलता हूँ। और फिर दोस्तों दूसरी तरफ जो मीनू देवी होती है वो अपने पति और बेटी के लिए खाना तैयार करती है। उस खाने के अंदर आज नींद की दवाइयां मिला भी दी जाती है और जैसे ही पिता उस खाने को खाता है और बेटी भी खाने को खाती है तो तकरीबन 1 घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद वेद प्रकाश और अनीता जो थे वो दोनों ही गहरी नींद में सो जाते हैं। और फिर जैसे ही दोनों को गहरी नींद आती है तो फिर मीनू देवी अब सोचने लग जाती है कि ये तो दोनों अब कभी सुबह के 10 बजे से पहले उठने वाले नहीं है तो क्यों ना फिर उस टीचर चंद्रभान के पास फोन करके उसे बुला लिया जाए। इसके बाद मीनू देवी उसी समय टीचर के पास फोन कॉल करती है। वो उसे कहती है कि पति और बेटी जो है वो दोनों ही गहरी नींद में सो चुके हैं, रास्ता बिल्कुल भी साफ है तो तुम अब मेरे घर पर आ सकते हो। और इस तरह से चंद्रभान टीचर अपने कमरे से निकलता है। रात के समय में ही वो मीनू देवी के घर के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देना शुरू करता है। मीनू जो है वो घर का दरवाजा खोलती है और फिर इस टीचर चंद्रभान को लेकर के अपने कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे के अंदर जाने के बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं और ये गलत काम तब तक किया जाता है जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है। और फिर जैसे ही इन दोनों की तमन्ना और इच्छा पूरी हो जाती है तो फिर चंद्रभान कहने लगता है कि आज तो हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। लेकिन मीनू देवी जो थी वो अब इस टीचर चंद्रभान से कहने लगती है कि अब तो तुमने मुझे नींद की दवाइयां दे दी है तो फिर मैं अब हर रात अपनी बेटी और अपने पति को नींद की दवाइयां दे दिया करूंगी और फिर तुम रात को मेरे घर पर आ जाया करना। और इस तरह से 2-4 बातें कहने के बाद जो चंद्रभान था वो बहुत ही आसानी से इस घर से निकल करके बाहर चला जाता है। इस तरीके से दोस्तों कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 5 फरवरी 2026 का दिन। शाम के करीब 5 बजे के आसपास का वक्त होता है। मीनू जो थी वो अपने घर में कामकाज कर रही होती है। दूसरी तरफ उसकी बेटी अनीता भी अपनी माँ के कामकाज में हाथ बता रही होती है। उसी समय घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मीनू जो है वो घर का दरवाजा खोलती है। चंद्रभान टीचर इस घर के अंदर आता है और फिर इसके बाद चंद्रभान जो था वो इसकी बेटी अनीता को ट्यूशन देना शुरू कर देता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। और फिर इसके बाद मीनू जो है वो इस टीचर के लिए 1 कप चाय ला करके देती है। चंद्रभान टीचर जो है वो चाय पीने लग जाता है और तभी इस महिला मीनू के पास इसकी पड़ोसन सुदेश देवी का फोन कॉल आता है। सुदेश उसे कहने लगती है कि मीनू तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर इसके बाद जो मीनू होती है वो स्कूल टीचर और बेटी को घर में छोड़ करके कहती है कि मैं अभी 15-20 मिनट में वापस आती हूँ और तब तक तुम लोग जो है वो अपनी पढ़ाई जारी रखो। और इस तरह से मीनू जो है वो इस घर से बाहर निकलती है, सीधे सुदेश के घर पर चली जाती है। दूसरी तरफ चंद्रभान टीचर और फिर जो अनीता देवी है उनको अनीता जो होती है उनको मौका मिल जाता है। उसके बाद तुरंत चंद्रभान जो है वो घर का मुख्य दरवाजा बंद करता है और फिर अनीता से कहने लगता है कि अनीता आज हमें फिर मौका मिल चुका है। अनीता भी इस चीज से खुश हो जाती है और फिर इसके बाद चंद्रभान टीचर जो है वो अनीता को लेकर कमरे के अंदर चला जाता है और फिर इनके बीच में
गलत काम होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों जो मीनू देवी होती है, जैसे ही वो सुदेश के घर पर पहुंचती है तो फिर सुदेश जो है वो अब इस मीनू देवी से कहने लगती है कि देखो मीनू, कोई ऐसी बात है जो कि मुझे तुम्हें जरूर बतानी ही है। तो सुदेश मीनू से कहने लगती है कि तुम्हारे घर पर जो टीचर चंद्रभान आता है उसका जो चरित्र है वो कुछ ठीक नहीं है। आजकल वो तुम्हारी बेटी से कुछ ज्यादा ही घुल मिल करके रहता है और फिर मुझे तो ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच में कोई प्रेम प्रसंग भी चल रहा होगा। अब जैसे ही सुदेश की इन बातों को मीनू सुनती है तो फिर मीनू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मीनू जो है वो तुरंत ही सुदेश को डांट फटकारना, उसे गालियां बकना शुरू कर देती है। सुदेश को ये बोला जाता है कि तुम हमारे घर के अंदर आग लगाने का काम कर रही हो, लेकिन सुदेश ने वही बात कही थी जो कि उसे महसूस हुआ था, दिखाई दी थी। और इस तरह से अब ये मीनू जो थी वो सुदेश के साथ अब झगड़ा करना शुरू कर देती है, लड़ाई करना शुरू कर देती है। लेकिन फिर पड़ोसी जन वहां पर खड़े होते हैं तो वो बीच बचाव करा देते हैं और कहते हैं कि तुम अपनी बेटी का ध्यान रखा करो। और फिर दोस्तों इस तरीके से जो मीनू देवी होती है वो सुदेश के घर से बाहर निकलती है और सीधे अपने घर की तरफ चल पड़ती है। जैसे ही वो अपने घर के दरवाजे पर पहुंचती है तो देखती है कि घर का जो दरवाजा है वो अंदर से बंद होता है। दरवाजा बंद जैसे ही दिखता है तो फिर ये महिला भी सोच में पड़ जाती है कि कहीं सुदेश की बातें सही तो नहीं है। और फिर इस तरीके से ये महिला जो है वो घर का दरवाजा जो है वो काफी देर तक पीटती रहती है, लेकिन घर का दरवाजा अभी तक नहीं खोला गया था। और अब तो मीनू को इस बात का भी यकीन हो चुका होता है कि उसकी जो बेटी है, जो आरती है, वो उस स्कूल टीचर के साथ गलत काम करती है। काफी देर तक का समय गुजर जाने के बाद जैसे ही दरवाजा खोला जाता है तो फिर मीनू जो है वो घर के अंदर चली जाती है। लेकिन मीनू जो थी वो अब सारी बातों को समझ चुकी थी और इसके बाद चंद्रभान टीचर मीनू से कहने लगता है कि मुझे आज जल्दी निकलना होगा, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है। चंद्रभान टीचर यहाँ से निकल करके सीधे अपने घर पर वापस चला जाता है। लेकिन इसके बाद मीनू जो है वो अपनी बेटी से कहने लगती है कि बेटी तूने गलत रास्ता चुन लिया है, तू चंद्रभान टीचर के साथ गलत काम कर रही थी। सुदेश ने भी मुझे यही बात बताई है। और फिर इसके बाद दोस्तों जो बेटी अनीता होती है वो अपनी माँ पर ही भड़क जाती है, वो अपनी माँ को ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती है। अनीता जो थी वो अपनी माँ मीनू से कहने लगती है कि माँ मुझे तुम्हारे बारे में भी सब कुछ पता है, तुम जो है वो इस टीचर के साथ अपना वक्त गुजारा करती हो और ये बात मैंने कई बार नोटिस किया है और देखा भी है और कई बार मैंने रात के समय में तुम्हें इस टीचर को घर पर बुलाते हुए भी देखा है। अब जैसे ही ये बात मीनू से कही जाती है तो फिर मीनू को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो अपनी बेटी को ही गालियां देना शुरू कर देती है और फिर उसे डांट फटकार करना शुरू कर देती है। लेकिन दोस्तों अनीता ने इसकी सारी पोल पट्टी को खोल दिया था और इसी बात से मीनू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मीनू जो थी वो कुछ भी नहीं सोचती है, फिर वो तुरंत ही रसोई में जाती है और फिर रसोई में जाने के बाद वहां पर से वो धारदार चाकू उठा कर लाती है और चाकू उठाने के बाद वो अपनी बेटी अनीता के पेट में वो चाकू मार देती है। और फिर जैसे ही चाकू मारा जाता है तो फिर वहां पर अनीता जो है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। तुरंत पड़ोसी जन वहां पर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब तक पड़ोसी जन इसके घर के अंदर आते हैं तब तक जो मीनू होती है वो अपना काम खत्म कर चुकी होती है। मीनू ने अपनी बेटी अनीता की जान तक ले ली थी, उसके पेट में उसने कई बार चाकू से वार किया था। गुस्से के वशीभूत होकर के उसने अपनी बेटी को अपने ही हाथों से जान से मार दिया था। और फिर इसके बाद पड़ोसी जन नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन करते हैं और तकरीबन आधे 1 घंटे का समय गुजरने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर पुलिस इसके बाद अनीता का शव कब्जे में लेती है, उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और फिर दोस्तों यहाँ पर मीनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मीनू को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन में लाया जाता है और फिर इसे पूछताछ शुरू कर दी जाती है। यहाँ पर जो मीनू होती है वो अपना पूरा जुर्म कबूल कर लेती है और जुर्म कबूल करने के बाद अब पुलिस जो है वो इसके खिलाफ एक चार्जशीट दायर कर लेती है। अब ये बात तो भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब आखिरकार मीनू को क्या सजा सुनाते हैं। तो दोस्तों लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही माँ बेटियों की बहुत ही बड़ी गलती होती है। ये दोनों ही अपने चरित्र को गलत बना चुकी थी और फिर उस टीचर को भी पुलिस बाद में गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद उस पर भी कई धाराएं लगाई जाती है और आज के समय में ये टीचर भी जेल में बंद है। तो दोस्तों ये रही कहानी। दोस्तों हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं था, ना ही किसी की भावनाओं को आहत करना था, बस केवल आपको जागरूक करना था, आपको सावधान करना था। तो दोस्तों आप बताइए कि सबसे बड़ी गलती किसकी थी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई अच्छी सच्ची रोचक कहानी के साथ।